जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। सिंह लग्न की पत्रिका में कौन कौन से रत्न धारण कर सकते हैं और कौन से धारण नहीं कर सकते हैं, आज इस बारे में हम गहनता से चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत से मनुष्यों को हमने देखा है, वो ये कहते कि हम कष्ट में आ गए, हमको ऋण चढ़ गया, नुकसान हो गया, न जाने कैसा मस्तिष्क हो गया कि हमने शेयर में पैसा लगा दिया और बेकार हो गए। तो बहुत सी जगह मनुष्य अपनी मर्जी से जब ग्रह नक्षत्र खराब आते हैं तो वो कर्म कर देता है जो नहीं करना चाहिए। तो आज हम सिंह लग्न की पत्रिका जिसकी भी हो, उससे कौन कौन से रत्न हमेशा पहन करके रखना चाहिए और कौन से रत्नों से दूरी बना के रखना चाहिए। ये भी एक ज्ञान है, क्योंकि रत्न विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्यमय ज्ञान है और प्रैक्टिकल आधारित है। तो आज हम उसी चीज को बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी ये काम की चीज है। सिंह लग्न वालों के लिए माणिक्य रत्न सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सिंह लग्न में सूर्य जो है लग्नेश होता है। इसलिए माणिक्य रत्न अत्यंत शुभ फलदायक होता है। यानी माणिक्य रत्न को पूरी जिंदगी भर मनुष्य को रिंग फिंगर में पहन करके रखना ही रखना चाहिए। और इस माणिक्य को या तो स्वर्ण धातु में पहने या फिर तांबे में बनाना चाहिए। चांदी में कभी भी माणिक्य को नहीं पहनते। कोई कुछ भी बोले, यदि सिंह लग्न का व्यक्ति अपनी जिंदगी में अच्छे फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। पूरे आजीवन माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, ताकि ऐसा मनुष्य शत्रुओं के बीच में निर्भय होकर के रह सकता है और शत्रु के द्वारा जो भी तंत्र कह लीजिए, मंत्र कह लीजिए, काला जादू कह लीजिए, कोई घात कह लीजिए, जो शत्रु के द्वारा कार्रवाई की जाती है उससे हमेशा रक्षा होती रहती है। यानी सिंह लग्न वालों के लिए माणिक्य रत्न रक्षा करने का काम भी करता है। तो मेरे हिसाब से सिंह लग्न वाले जितने भी मनुष्य हैं सबको माणिक्य रत्न पूरी जिंदगी भर अपने उंगलियों में और गले में लॉकेट के रूप में पहन करके रखना चाहिए। और माणिक्य रत्न जो है शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा भी करता है, आयु में वृद्धि भी करता है। और सिंह लग्न के मनुष्य बहुत भावुक प्रवृत्ति के होते हैं और अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। जब ज्यादा भावुक हो जाए तो उसमें सब कुछ सर्वस्व न्योछावर भी कर देते हैं। तो उससे बचने के लिए भी इनको माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए। आत्मबल की उन्नति के लिए भी माणिक्य रत्न धारण करना चाहिए, यानी विल पावर बढ़ाने के लिए भी। यानी जीवन रत्न के रूप में माणिक्य रत्न सिंह लग्न वालों को धारण करके रखना ही रखना चाहिए। यदि आपको ओरिजिनल माणिक्य रत्न खरीदना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप खरीद सकते हैं। सिंह लग्न वालों को मूंगा रत्न भी धारण किया जा सकता है। सिंह लग्न में भी चतुर्थ
और नवम भाव का स्वामी मंगल होता है। इसलिए मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। मूंगा रत्न को धारण करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। यदि किसी सिंह लग्न की पत्रिका वाले के ग्रह में मानसिक शांति नहीं हो, ग्रह शांति नहीं हो, भूमि का लाभ नहीं मिल रहा हो, मातृसुख नहीं मिल रहा हो, यश मान प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो रही हो, तो वह मूंगा रत्न धारण कर सकता है। और यह रत्न जो है माणिक्य रत्न के साथ साथ भी धारण किया जाए तो विशेष फल प्रदान करता है। तीसरे नंबर पे आता है सिंह लग्न वालों के लिए पुखराज। पुखराज इसलिए पहनना चाहिए कि गुरु जो है पंचम भाव का स्वामी कहा गया है। सिंह लग्न की पत्रिका में गुरु जो है पंचम भाव का स्वामी है, त्रिकोण और अष्ट भाव का स्वामी भी है। पंचम त्रिकोण का स्वामी होने के कारण इस लग्न के लिए शुभ ग्रह माना जाता है गुरु। इसलिए सिंह लग्न वाले मनुष्यों के लिए पीला पुखराज धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। और यदि यह माणिक के साथ धारण किया जाए तो अति उत्तम होता है और अत्यंत शुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। और इस लग्न के मनुष्य को पीला पुखराज जो है वह रक्षा कवच करने का काम करेगा। तो पुखराज रत्न यदि नवम स्थान यानी भाग्य के स्वामी सूर्य के रत्न माणिक्य के साथ धारण करेंगे तो शुभ फल में वृद्धि होगी ही होगी। यानी सीधी सीधी बात यह है कि सिंह लग्न की जितनी भी पत्रिका जिसकी भी हो उसे माणिक्य रत्न, मूंगा रत्न और पुखराज रत्न, ये तीन रत्नता जिंदगी धारण करके रखना चाहिए। तो उसके जीवन में शुभता ही शुभता रहने की संभावना बनती है। यदि मनुष्य मोती धारण करता है तो नुकसान होने की संभावना है। यदि पन्ना धारण करेगा तो भी नुकसान होने की संभावना बनती है। और हीरा तो बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। और नीलम तो भयंकर अशुभता का प्रतीक होता है। अब ये क्यों होता है, इसका कारण भी है। सिंह लग्न में चंद्रमा जो है द्वादश भाव का स्वामी है। या द्वादश भाव का स्वामी का मतलब सिंह लग्न की पत्रिका में 4 नंबर जो है वो कर्क राशि वो 12वें भाव में बैठी हुई है। तो इस लग्न के मनुष्य को मोती धारण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। न तो गले में पहनना चाहिए, न हाथों में पहनना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और पन्ना रत्न जो कि बुध का मालिक है, द्वितीय और एकादश का स्वामी होता है। तो केवल बुध की महादशा में पन्ना धारण किया जा सकता है संतान सुख और पारिवारिक सुख के लिए। बाकी समय पे पन्ना धारण करके नहीं रखना चाहिए। और हीरा तो बिल्कुल धारण नहीं करें, क्योंकि सिंह लग्न की पत्रिका वालों के लिए जो शुक्र है वह तृतीय भाव व एकादश भाव का स्वामी है। और ये दोनों स्थान जो है शुभ श्रेणी में नहीं आते हैं। इसलिए हीरा धारण नहीं करना चाहिए। और सिंह लग्न की पत्रिका में शनि जो है दुख स्थान का स्वामी है, यानी 10।
छठे भाव का स्वामी है और 11वें भाव का स्वामी है, यानी सप्तम स्थान का स्वामी है, मारक भाव का स्वामी है। अतः यहाँ पे शनि को अशुभ माना गया है। और शनि जो है लग्नेश, सूर्य का शत्रु भी है। तो सिंह लग्न वाले मनुष्य को तो नीलम से बहुत दूर रहना चाहिए, न शनि की पूजा उसे ताज जिंदगी करते रहना चाहिए। शनि का उतारा करते रहे और शनि के नाम से जप तप करते रहे। शनि के नाम से शनि देव के मंदिर में हो सके तो अखंड दीपक लगाना चाहिए। यानी जिंदगी में जितने भी अधिकतर कष्ट मिलेंगे उस मनुष्य को, सिंह लग्न वालों को, वो शनि की वजह से प्राप्त होने की संभावना है। तो जिसको संतान होने में दिक्कत जा रही है, ऐसे मनुष्य को पुखराज 5.25 रत्ती और माणिक्य 5.25 रत्ती एक साथ धारण करना चाहिए, वो भी सोने में धारण करना है। भाग्य उदय यदि करना है, भाग्य उदय में प्रॉब्लम जा रही हो, तो माणिक्य रत्न 5.25 रत्ती और मूंगा भी 5.25 रत्ती पहन लेना चाहिए, जिससे भाग्य उदय होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बहुत से लोग कहते हैं सिंह लग्न की पत्रिका वाले के साथ भाग्य उदय नहीं हो रहा है, तो उनके लिए एक ये उपाय है कि उनको ये पहन लेना चाहिए। और यदि स्वास्थ्य खराब रहता है तो माणिक्य रत्न 5.25 रत्ती और मूंगा 5.25 रत्ती भी एक ही लॉकेट में गले में भी धारण किया जा सकता है या फिर अंगूठी में भी धारण किया जा सकता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। तो ये थी आपकी सिंह लग्न की पत्रिका वालों को कौन कौन से नग को धारण करना चाहिए, कौन से धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप किसी एरे गेरे नत्थु गेरे ज्योतिषाचार्य के चक्कर में मत उलझ जाना और मोती, नीलम और हीरा कभी धारण मत कर लेना। मेरा उद्देश्य है आप लोगों को सुखी रखना, आप लोग स्वस्थ रहे, आप लोगों के यहाँ बच्चे पैदा हो, आप लोगों के यहाँ स्थायी लक्ष्मी का वास हो। इसके लिए हम समय समय पर आपको दिशा निर्देश बताते रहते हैं। हम तो ज्ञान की गंगा बहाते हैं। अब उसमें से आप जितना पानी निकाल सकते हो वो निकाल करके स्वयं पी लो और अपनी ज़िंदगी में प्रयोग करो। जो भी बात देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा बताई जाती है, यह सब ऑथेंटिक बात है और प्रैक्टिकल देखने के बाद में ही यहाँ पे आपको बताई जाती है। तो सिंह, हम उसका रीज़न नहीं बताते कि ये नग क्यों नहीं पहनना चाहिए और ये नग क्यों पहनना चाहिए। ये तर्क वितर्क और कुतर्क भी करके हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि एक महाशय जी, उनने बोला कि साहब मैं तो नीलम पहनता हूँ, पहन रखा। तो मैं कहता वो नीलम को पहनने से तुम्हें नुकसान नहीं हुआ तो पहनो, परंतु वो नीलम नहीं होगा, नीली हो सकता है या नीलम का सब्स्टिट्यूट हो सकता है जो आपको प्रभाव नहीं दे रहा। ऐसा बोलने के 6 महीने के बाद में उसका एक्सीडेंट हुआ भयंकर, और एक्सीडेंट में उसकी दोनों टांगे चली गई, मतलब कट ही गई टांगे उसकी। आज उसे ट्राई साइकिल के ऊपर चलना पड़ता है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप इधर नीलम पहने और तुरंत उसका असर हो जाए। कभी कभी ग्रह नक्षत्र और परिस्थिति के अनुसार जब वह ग्रह की दशा आती है तब जाकर के ये नग भी उस समय पे ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। तो जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।